तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास होने वाली है हमारी आरआरबी एनटीपीसी सी 2025। अब की बार एनटीपीसी पार। तो जी के जीएस की ये क्लास होती है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होती हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज 17। आज से पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन, यह सेट हमारा वन लाइनर होता है जो कि आपकी पीवाई के क्वेश्चन होते हैं, जी के जीएस के और करंट अफेयर के। तो ये क्लास आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और यह हमारी क्लास नंबर 17 है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका किसका? ज्योग्राफी का। कि बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। क्या बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कौन सा है? तो आप बताएंगे वो है कोमेट। कौन सा? कोमेट। क्या है? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड। कौन सा? कोमेट। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपकी 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। क्या था? कि बर्फ की धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड क्या है? आप बताएंगे कोमेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि भूपर्तीय में पाए जाने वाला भूपर्तीय में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? क्या? कि भूपर्तीय में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे यह है आपका सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। सिलिकॉन आपकी भूपर्तीय में पाए जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 24 मई 2019 को हुआ था। कब? 24 मई 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि कर्क रेखा है। क्या कर्क रेखा है? आप बताएंगे कि कर्क रेखा है तो ये आपकी 23 उत्तरी और अक्षांश 2। क्या 23 तो उत्तरी है और आपकी अक्षांश कितनी है? 2। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई का जो कि आपकी 2014 में परीक्षा हुई थी। कब? आरआरबी जेई 2014 में। क्या था कि कर्क रेखा है। तो आप बताएंगे 23 उत्तरी और अक्षय 2। क्या? 23 उत्तरी और अक्षय 2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे 180 डिग्री ग्रीन विच। कितनी? 180 डिग्री ग्रीन विच से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। तो आप बताएंगे 180 डिग्री ग्रीन विच से। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी जेई ने जो कि आपकी 14 दिसंबर 2014 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी जेई 14 दिसंबर 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि डैश वह मेरिडियन। क्या? डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। क्या? डैश वह रेडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। क्या बताएंगे आप? कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो आप बताएंगे 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। क्या? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश।
और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 4 दिसंबर 2018 में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 में। क्या था कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो आप बताएंगे 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। कौन सा? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। क्या? जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिग्मोग्राफ डैश से संबंधित है। तो आप बताएंगे ये आपका भूकंप से। किससे? भूकंप से। सिग्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 16 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018। क्या था कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिग्मोग्राफ डैश से संबंधित है। सिग्मोग्राफ आपके भूकंप को नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भूकंप आने का कारण क्या है। भूकंप आने का कारण क्या है? आप बताएंगे कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो आप बताएंगे यह है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। क्या? भूकंप आने का कारण क्या है आपका? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 30 मार्च 2016 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज जो एक अंत्य समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है। तो ये आपकी 1867 में। 90 ईस्ट रिज जो एक अंत्य समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है। तो ये आपकी 1867 में। यार ये क्वेश्चन गलत है। चलिए इसे स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि डैश टापू। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। का टापू भारत का टापू डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप बताएंगे ये आपकी बैरोन। क्या? बैरोन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 19 जनवरी 2017 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 में। क्या था कि डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप बताएंगे बैरन। कौन? बैरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। क्या? डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो आप बताएंगे यार लॉर्ड डिल्टन का। किसका? लॉर्ड डिल्टन। क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि डैश द्वारा प्रस्तावित देसी
प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो आप बताएंगे ये है आपका लॉर्ड लिल्टन। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका सीबीटी 2 और 16 जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? क्या क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है आपका? हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? आप बताएंगे कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आप बताएंगे ये था आपका हैंस सांग। कौन? हैंस सांग। हैंस सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि आपकी 17 जून 2022 को पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि डैश ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था? क्या डैश ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये थे आपका औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। डैश ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये थे आपका औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है कि लगभग 260 से 261 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? आप बताएंगे लगभग 260 से 261 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो आप बताएंगे सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक। और ये क्वेश्चन किसका था? आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा गाया गया था कि सिफारिश पर पारित किया? क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा गया था कि सिफारिश पर पारित किया था? तो ये बताएंगे आपका डवीन मॉन्टेग्यू का। डवीन मॉन्टेग्यू। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि मास्की कर्नाटक के जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बीडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी? क्या मास्की कर्नाटक के जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बीडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्ति हुई थी? तो ये बताएंगे आप रायलचूर के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवशिष्ट हैं?
क्या कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवशेषित हैं? तो आप बताएंगे यार क्या है? गिरनार के। किसके? गिरनार के। और ये क्वेश्चन क्या था आपका? आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था कौन? 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। कौन था? उसका नाम क्या था? तो आपका नाम था उसका संभाजी। कौन? संभाजी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? क्या हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये बताएंगे आप महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है कि किताब उल हिंद, कौन सी? किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? क्या किताब उल हिंद, कौन सी? किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तब बताएंगे ये है आपकी अलब रूनी की। किसकी? अलब रूनी की। किताब उल हिंद, तो ये आपकी अल रूबिन की। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 9 फरवरी 2021 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? क्या नाम था उसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या था ये कि ये एक खोज करता था, ये भारत आना चाहता था किंतु यह भारत की बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 9 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये बताएंगे आप 20। कौन सा? 20। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? क्या भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं?
तो आप बताएंगे कि 23 से 24, कौन सा 23 से 24। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार, क्या भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार की आयु, डैश की आयु तक के बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप बताएंगे ये है आपकी 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि आपका 13 जून 2022 में पूछा गया था। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस, क्या रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको इसका अर्थ है कि आपको बंदी प्रत्याक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। क्या? आपको बंदी प्रत्याक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा कि उस रिट का नाम बताइए, या उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधिक और संयोजन न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना या मुक्त किया जाने का आदेश देती है। तो ये बताएंगे आपका, ये आपकी बंदी प्रत्याक्षीकरण। कौन? बंदी प्रत्याक्षीकरण। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 20 जनवरी 2021 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा था कि समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है। क्या? समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाले दूसरे पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है। तो आप बताएंगे ये है आपका महालनोबिस योजना। कौन सा? महालनोबिस योजना। महालनोबिस योजना। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपका 28 जून 2019 में पेपर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा कि डैश का कार्य हर समय बैठकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। का? भारतीय रिजर्व बैंक को, किसको? आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। एक क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। क्वेश्चन नंबर 28 की 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित अजमेर का ओजिनी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। का? 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी का नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। तो बताएंगे आपका भगवान ऋषभ देव को। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा कि 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन BWF एथलीट आयोजन के सदस्य के रूप में
नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आपका कौन? पुरुषला वेंकट सिंधु। कौन सा? पुरुषला वेंकट सिंधु 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोजन के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये बताएंगे आप, पुरुषला वेंकट सिंधु। और ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC, जो कि आपका CBT 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जट जटिन किस राज्य की अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? क्या जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का कौन सा जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय, कौन सा अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का जट जटिन। ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC CBT 2 17 जून 2022 का। अब RRB NTPC CBT 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए आज के क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या था कि बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो ये बताएंगे आप, कोमेट। दूसरा क्या था कि भूपर्तीय में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यह आपका सिलिकॉन। कर्क रेखा है 23 उत्तरी और 2 अक्षीय। चौथा क्या था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है? तो बताएंगे 180 डिग्री ग्रीनविच। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश पर। क्वेश्चन नंबर 6 था कि जिस तरह बैरोमीटर दाब को से संबंधित है उसी तरह सिग्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो ये आपका भूकंप से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की वियतन प्लेटों की गति। क्वेश्चन नंबर 8 गलत था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये आपकी बैरन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? तो ये थे आपके लॉर्ड डिल्टन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो यह थे आपका हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था कि डैश ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये थे आपका औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि लगभग 260 से 261 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये थे आपका सम्राट अशोक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन व्यवसाय द्वारा गया था की सिफारिश पर पारित किया था? तो ये थे आपका डवीन मॉन्टेग्यू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था कि मास कर्नाटक के जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसमें 1915 में सी बार्डन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्ति हुई थी? तो ये थी आपकी रायचूर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था कि कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम गुजरात से में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवशिष्ट हैं? तो ये थी आपका यहाँ पर गिरनार में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था कि 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के विरुद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था? कौन था आपका? संभाजी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना श्यांता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये थी आपके महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 का था कि किताब उल हिंद किस यात्रा
अभिनेत्री एवं विद्वान की कृति है? तो ये थी आपकी अल्बोरिनी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो ये आपके क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका 20। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संशोधन के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष तक। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबिट कार्प का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। 25 की उस रिट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या अधिकार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाने या मुक्त किया जाने का आदेश देती है? तो ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था कि समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्यतः तौर पर डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका महालनोबिस योजना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या था कि डैश का कार्य हर समय बैठकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 की 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? तो ये आपकी भगवान ऋषभदेव को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था कि 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोजन के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके पुसला वेक्ट सिंधु। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था कि जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का। तो आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।